नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ और सज्जनों, हर राशि के बारे में हम बताते आए हैं। कौन सी राशि का क्या लक्षण है, उस राशि के लोग किस प्रकार के होते हैं, शारीरिक गठन कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो अब हम मीन राशि के बारे में बताने जा रहे हैं। एक तो मीन राशि वाले जो होते हैं कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जीवन में किस प्रकार का उतार चढ़ाव उनके जीवन में होता है, किस प्रकार का वो व्यवसाय कर सकते हैं। तो आइए, उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस श्री वशिष्ठ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और धर्म ग्रंथों से संबंधित जानकारियां आपको प्राप्त हो सकें, उसको अपने जीवन में उतार करके और आप लाभान्वित हो सकें। तो मीन लग्न या मीन राशि, इसका सबसे पहले मैं आपको रत्नों के बारे में बताता हूं कि मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए सबसे पहला पुखराज जो है वो सर्वश्रेष्ठ रत्न है। पुखराज के बाद वो मोती पहन सकते हैं और मोती के अलावा एक रत्न है उनका मूंगा। तो मोती, मूंगा और पुखराज, ये तीन रत्न इनके विशेष हैं, जिसको पहन करके और ये जीवन के अंदर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो आइए, अब हम बताते हैं मीन लग्न या मीन राशि का। इसके अंदर उत्पन्न जो जातक होते हैं वो साधारणतः छोटे कद के होते हैं। कद इनका छोटा होता है, अर्थात नाटे कद के होते हैं। इनका शरीर थोड़ा स्थूल होता है, मोटा होता है। इस लग्न के जातक दार्शनिक होते हैं। ये अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। ये मनुष्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। इनके अंदर बदले की भावना नहीं होती, बल्कि ये ईमानदार होते हैं। हृदय के अंदर उदारता होती है और ये सहानुभूति इनके अंदर अधिक होने के कारण ऐसे जातक दानी भी होते हैं। विस्वभाव राशि के प्रभाव के कारण से ऐसे जातक अस्थिर स्वभाव के होते हैं और अपने व्यवसाय के अंदर ये परिवर्तन करते रहते हैं। ये थोड़े डरपोक होते हैं, दब्बू किस्म के होते हैं और आस्तिक होने के कारण से इनमें उत्तम गुणों की अधिकता होती है। ये लोग मेहमानों की बड़ी खातिर करते हैं और ऐसे जातक किसी के साथ में बुराई नहीं करते हैं। यहां तक कि जो लोग इनके साथ करते हैं उनके लिए भी ये भलाई ही सोचते हैं, बुराई नहीं करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय है लेखन कार्य, नाट्य कला, संगीत, काव्यों की रचना आदि के अंदर ये रुचि रखते हैं और इनको धन प्राप्ति होती है, लेकिन धन संचय इनके पास में नहीं हो पाता। ये न्यायप्रिय होते हैं। और ऐसे जातकों के जो लक्षण मैंने बताए, अब उनकी कुंडलियां किस किस की हो सकती हैं, कौन कौन इस लग्न के अंदर उत्पन्न हुए हैं, उसके अंदर सबसे प्रमुख हैं रविंद्रनाथ टैगोर और जगजीवन राम, और भी मफतलाल, जगन्नाथ मिश्र, ये इस लग्न के जातक हुए हैं। उनका गुण, उनका स्वभाव, उन राशियों का सब इनके अंदर पाया जाता है। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं, फोन करना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक करें और इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और अपनी जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान, ये 5 चीज आप भेज करके और अपॉइंटमेंट लेकर के और आप अपने जीवन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी आपके कष्ट हैं, परेशानी हैं, जो भी अड़चने हैं जीवन के अंदर, उन सब के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह,
गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।